ओके, नमस्कार। मैं डॉक्टर क्षितिज बंसल। मैं रीजेंसी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं डील करता हूँ बेसिकली बच्चों की बीमारियों में। अ, आज का टॉपिक हमारा बच्चों में मिर्गी की समस्या और क्या हर मिर्गी का इलाज ज़रूरी है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मिर्गी के बारे में, मिर्गी क्या है, ताकि जिन लोगों को आइडिया नहीं है, उनको एक बेहतर तरीके से इसका अंदाजा लग सके कि मिर्गी क्या है। मिर्गी एक बहुत ही आम समस्या है। मिर्गी कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। मिर्गी का सिंपल मतलब होता है बच्चों को दौरे पड़ना। दौरे में दौरे भी पड़ सकते हैं, झटके भी हो सकते हैं, या फिर एक सिंपल सिंपल से दौरे जैसे कि होठ हिलाना, आंख झपकाना, कुछ देर के लिए ठहर जाना। ये कई प्रकार के दौरे होते हैं आमतौर पे, लेकिन जब जिन्हें हम दौरा मान के चलते हैं वो होते हैं सिर्फ हाथ पैर जोर से हिलना, या किसी का बेहोश होना, मुंह से झाग आना, आंखें टंग जाना। बट हमें जानना हो जरूरी है कि ये सिर्फ एक प्रकार के दौरे हैं। ऐसी मिर्गी में बहुत सारे प्रकार के दौरे होते हैं, बच्चों में तो खास तौर से और भी ज्यादा प्रकार के, क्योंकि बच्चे अपनी बात कह नहीं पाते, बड़े अपनी बात कह सकते हैं, इसलिए बच्चों की मिर्गी बड़ों से अलग भी है। अब हम आते हैं बच्चों में मिर्गी के कारण। बच्चों में जो मिर्गी के कारण होते हैं वो बड़ों से अलग होते हैं। बच्चों में मिर्गी के कॉमन कारण होते हैं, जैसे आनुवांशिक बीमारियां, जैसे कि हम जेनेटिक बीमारी कहते हैं। कॉमनली बच्चों में शुगर का कम हो जाना, क्योंकि बच्चों में कई बार हमें पहले से नहीं पता होता बच्चों में शुगर की प्रॉब्लम है नहीं है। कैल्शियम का गिर जाना, सर में चोट लगना, तमाम अन्य कारण, दिमाग में कीड़ा होना जैसी कुछ कॉमन बीमारियां हैं। ज्यादा बड़ी बीमारियों में बच्चों का जन्म के समय ना रोना, जिनको हम सीपी चाइल्ड कहते हैं कॉमनली, वो आगे जाके मिर्गी कई बार उन बच्चों में मिलती है। बड़ों में मिर्गी के अलग कारण होते हैं, इसीलिए बच्चों में मिर्गी और बड़ों में मिर्गी के अलग इलाज, अलग निदान, अलग उपाय और आगे जाके अलग नतीजे निकल के आते हैं। इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों में मिर्गी को पहचाने कैसे कॉमनली। अब हम सब उस तरीके के दौरे पहचानना जानते हैं जिसमें कि बच्चों ने जोर से हाथ हिलाए, बेहोश हो गए, गिर गए, चोट लग गई, या फिर आंख ऊपर टांग दी, मुंह से झाग आया। इसके अलावा कई प्रकार के दौरे और भी होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा हो, आपकी जान पहचान में कोई बच्चा हो जो बस बैठा, बैठे बैठे उसने कुछ सेकंड के लिए तेजी से पलकें झपकाई और ठीक हो गया। या कोई ऐसा बच्चा जो बोलते बोलते एकदम से रुक गया, देखता रहा ठहर के एक जगह पे, और उसके बाद फिर से उसने उसी जगह से बोलना शुरू कर दिया। इनको हम कॉमनली एब्सेंट सीजर के तौर पे जानते हैं। बहुत ही आसानी से इनका इलाज संभव है। इसके अलावा हमारे कई प्रकार के दौरे होते हैं जो कभी भी दिखते नहीं है, परंतु इन बच्चों को स्कूल में पढ़ाई करने में बड़ी समस्या आती है, क्योंकि दिमाग में दौरे लगातार चलने की वजह से वो चीजों को याद रखने कर पाने में नाकाबिल रहते हैं। इन बच्चों को समय रहते यदि पहचान के एक अच्छा इलाज दिया जाए तो ये अपने जीवन में काफी अच्छी चीजें कर पाते हैं आगे जाके। तीसरा सवाल जिससे अक्सर मैं बहुत कॉमनली डील करता हूँ, क्या मिर्गी लाइलाज है? नहीं, मिर्गी का बहुत ही आसानी से इलाज हो सकता है यदि सही प्रकार की मिर्गी को पकड़ लिया जाए, सही जांचों द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि मिर्गी कौन सी है, किस तरीके की है और उसमें किस तरीके की दवा काम करेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या हमें हमेशा दवाइयों की जरूरत है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों में कई प्रकार की मिर्गी जो है वो बिनाइन मिर्गी के तौर पे भी जानी जाती है। ऐसी मिर्गी जो आगे जाके खतरनाक नहीं होती। हाँ, इसमें दौरे जरूर पड़ते हैं, बट इन दौरों का बच्चों के दिमाग पे बहुत बुरा असर नहीं पड़ता। इन्हें हम बिनाइन सीजर्स ऑफ इन्फेंसी या चाइल्डहुड के नाम से जानते हैं। कुछ मिर्गियां हमारी ऐसी भी होती हैं, जैसे अभी एक नाम मैंने आपसे लिया था एब्सेंट सीजर, जो बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। कुछ सीजर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें दवाई चाहिए ही नहीं हमें। कई बार हमने देखा है हमारे बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, सो रहे होते हैं 1 या 2 महीने की उम्र में, सिंगली कभी एक हल्की सी पैर को 2-3 बार हिलाया, माँ बाप अक्सर घबरा जाते हैं कि क्या हमारे बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं। ये दौरा हो भी सकता है और दौरा नहीं भी हो सकता है। इसके लिए सही समय पे बच्चे की सही जांच करके उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ताकि हम उसे जबरदस्ती मिर्गी की दवाइयां कम उम्र से ही देना शुरू ना करें। कम बीमारियां होती हैं जिनमें मिर्गी में इलाज नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी बच्चों में कॉमनली पाई जाती हैं। दूसरी हमारी बच्चों में बीमारी होती है फिब्राइल सीजर के नाम से। बच्चे को तेज बुखार आया, बच्चे को दौरा पड़ा, बच्चा ठीक हो गया। इन केसेस में कई बार आप पाएंगे कि 2-3 साल का इलाज चल जाता है, परंतु यदि बच्चे के दिमाग की जांचों पर दिमाग में कोई दिक्कत नहीं है और बच्चा आपका ठीक है, तो फिब्राइल सीजर्स में दौरे की दवाई की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। मिर्गी किस कमी से आती है?
मिर्गी हमारे दिमाग में बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जिनसे मिलके दिमाग बना होता है। आप समझ सकते हैं बिजली के बहुत पतले धागे से भी, बाल से भी 1000 गुना पतले धागों की तरह होते हैं। इनके कनेक्शन में गड़बड़ियां जब होती हैं तब हमारे बच्चों में या बड़ों में या किसी में भी मिर्गी की समस्या उत्पन्न होती है। आप इसको इमेजिन करने के लिए चाहें तो ये देख सकते हैं, तारों का जो गुच्छा जब वो शॉर्ट सर्किट होकर स्पार्किंग करने लगता है तो उसे हम मिर्गी कहते हैं। सही दवाई पाने से हम इस स्पार्किंग को समय रहते बंद करके दौरों का होना भी रोक सकते हैं। मिर्गी की कौन सी कॉमन जांचें होती हैं? मिर्गी की कॉमन जांचें होती हैं ईईजी। ईईजी में हम क्या करते हैं, आप लोगों ने बड़ों में देखा होगा अक्सर, जब हार्ट अटैक होता है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है तो छाती में तार लगा के हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह जब बच्चों में मिर्गी पड़ती है या मिर्गी का दौरा आता है तब हम सर में तार लगा के दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। उस एक्टिविटी से हमें ये पता लग जाता है कि दिमाग में कौन से हिस्से में गड़बड़ी निकल के आ रही है और उसी ही हिसाब से हम दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे ज्यादातर मिर्गियों का निदान या एटलीस्ट कंट्रोल संभव है। ये जांच में किसी प्रकार के बच्चे को झटके नहीं आते, बच्चे को कोई करंट फील नहीं होता। बच्चा अपना जांच के समय, जांच के बाद और जांच के पहले आराम से सो सकता है। बिल्कुल भी ये जांच इन्वेसिव नहीं होती, जैसा कि कई लोगों को लगता है कि बिजली के तार सर में लगाएं तो क्या हम बच्चों को झटका दे रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद मैं एक बहुत जरूरी टॉपिक पे आता हूँ, मिर्गी की दवाई। सबसे जरूरी ये है, बहुत कॉमनली मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि मिर्गी ठीक हो जाएगी? मिर्गी ठीक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इसका जवाब देने का कोई तरीका नहीं है। ये सिर्फ समय के साथ निर्भर करता है। हमें पता चलता है कि मिर्गी कंट्रोल कितनी है। मिर्गी का कंट्रोल जरूर किया जा सकता है, ठीक होना या ना होना ये समय के साथ ही पता लगता है। बट यदि आपका बच्चा एक आध दवाई पे कंट्रोल्ड है, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई चीज हो सकती है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन अक्सर सुनने में हमें आता है कि क्या 3 साल 5 साल कितने साल बच्चे की दवाई चलेगी? सबसे पहले तो उसके लिए हमें यह तय करना चाहिए कि किनको दवाई की जरूरत है। जिनको दवाई की जरूरत है उनकी मिर्गी किस प्रकार की है, उन्हें कौन सी दवाई देनी है और कब तक देनी है। मिर्गी का ट्रीटमेंट 3 महीने 6 महीने से लेकर 1 साल 2 साल 3 साल लाइफ लॉन्ग कभी तक भी चल सकता है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है। ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि कोई हर व्यक्ति में 5 साल दवाई चले या हर व्यक्ति में 3 ही महीने में दवाई बंद हो जाए। इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन आता है, मिर्गी की दवाइयों से क्या गर्मी होती है, क्या बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बच्चों में खासतौर से इसलिए आता है क्योंकि बड़े तो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं। बच्चों के दिमाग पे हाँ मिर्गी की दवाई, ऑब्वियसली दिमाग की बीमारी है तो मिर्गी की दवाई दे रहे हैं तो दिमाग पे असर तो डालेगी ही, लेकिन यदि सही दवा सही डोज में दी जाए तो उसका दिमाग पे कोई प्रतिकूल या एडवर्स इफेक्ट नहीं आता। बहुत सारे मिर्गी के बच्चे ऐसे हैं जो कई साल से दवाई खा रहे हैं या कुछ महीने से खा रहे हैं, वो पहले से बेहतर हो गए। उनकी याद करने की क्षमता बढ़ गई, उनकी पढ़ाई बेहतर हो गई, उनकी जनरल एक्टिविटी और जीवन उनका बेहतर हुआ। जरूरी नहीं है कि दवाई दिमाग पे असर डाले, उल्टा। हाँ, यदि दवाई आप मिस करते हैं, समय से नहीं देते, गलत डोज लेते हैं, गलत दवाई देते हैं जो कि उस प्रकार की मिर्गी में नहीं दी जानी चाहिए, तो उसके उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है सही व्यक्ति से सही प्रकार की दवा ली जाए और दवा ओरिजिनल हो। हमेशा ध्यान रखें, नकली दवाइयां भी मार्केट में बहुत होती हैं, तो सस्ती दवा नहीं लेनी है क्योंकि अक्सर ये दवाइयां नकली भी पाई जाती हैं। इसके अलावा मैं आपसे एक बहुत जरूरी डिस्कशन और करना चाहूंगा, कब तक दवाई? लड़कियों में, लड़कों में सबसे कॉमनली हम ये 12-13 साल के जो लोग होते हैं, ये क्वेश्चन हमारे सामने बहुत आते हैं कि ये दवाई आखिर हमें कब तक लेनी है। दवाई तब तक लेनी है जब तक हमारी मिर्गी अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हो जाए। 6 महीने, 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक भी जरूरत हो। अगर आप सही तरीके से दवाई लेंगे, सही समय पर लेंगे, सही डोज में लेंगे और जैसे बताया जाए वैसे लेंगे तो इस बीमारी का अच्छा कंट्रोल संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।